Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. गाइस आज जो मैं है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मॉडल वर्ब के साथ कनेक्शन देखेंगे शुड हैव थर्ड फॉर्म चाहिए था के अंदर राइट। उससे पहले ये समझिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, करने वाला एक्टिव होता है, पर्सन की वैल्यू होती है इसमें। पैसिव वॉइस में क्या होता है, करने वाला गायब हो जाता है, सिर्फ काम की वैल्यू होती है। एक्टिव वॉइस में पर्सन इंपॉर्टेंट है और पैसिव वॉइस में सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको समझना है। तो शुड हैव थर्ड फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहला सेंटेंस लिया है, रोहित को खाना बनाना चाहिए था। बिकॉज चाहिए था है तो चाहिए था लास्ट में आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा रोहित को खाना बनाना चाहिए था। अब इसमें पर्सन है रोहित, तो रोहित शुड हैव कुक्ड फूड। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आता है, क्योंकि मैं ये वीडियोस अपडेट कर चुकी हूँ पहले भी। अब इसके अंदर अब इसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे गाइस। यहाँ रोहित इंपॉर्टेंट था बट यहाँ सिर्फ काम इंपॉर्टेंट होगा, इट मीन्स खाना इंपॉर्टेंट होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, खाना बनाया जाना चाहिए था। इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे समझिए कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शादी करके जा रहे हैं। अब इसकी डिमांड है कि मैं सब कुछ आपकी फैमिली से अडॉप्ट करूंगा, आपके कल्चर, आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपका थर्ड फॉर्म, सब कुछ, बट मेरे बी थर्ड फॉर्म की सब्जी आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। इट मीन्स पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी निशानी है कि उसमें बी थर्ड फॉर्म की सब्जी आपको उसको खिलानी है, अदरवाइज वो मर जाएगा, राइट। सो पैसिव बनेगा ही सिर्फ बी थर्ड फॉर्म से। मीन्स पूरे पैसिव का एक ही रूल है कि बी थर्ड फॉर्म याद रखिए, बाकी पूरा पैसिव डन। अब बी थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है इसमें और सब कुछ वो यहाँ से अडॉप्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रोहित था, आपने रोहित लिखा, यहाँ खाना है तो यहाँ फूड लिखोगे आप, राइट। यू हैव टू राइट डाउन हियर फूड। रोहित के बाद शुड है तो यहाँ पर भी फूड के बाद आप शुड यूज करेंगे, बिकॉज पैसिव क्या कहता है, मैं सब कुछ आपका लूंगा पर मेरा बी थर्ड फॉर्म भी मुझे दे देना। फूड के बाद आप शुड यूज करेंगे। शुड के बाद यहाँ शुड के बाद हैव है तो यहाँ पर भी शुड के बाद आप हैव यूज करेंगे। अब शुड के बाद कुक्ड थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है गाइस, तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कैसे फिक्स करेंगे, बिकॉज इसको भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आपको पता है गाइस, वुड यू हैपन टू नो कि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, राइट। बी की थर्ड फॉर्म बी, बी प्योरेस्ट फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन। तो आपने यहाँ पर बीन लिख दिया। मीन्स ये बी की कहानी की थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे यूज की, मीन्स बी भी आ गया, इसका प्रोसेस भी पूरा हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बी कंसेप्ट भी आ गया बी। अब बचा क्या गाइस, ये थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड, बिकॉज इसका थर्ड फॉर्म भी तो उठाना है, अदरवाइज ये मर जाएगा। ये तो कहता है मेरे पैसिव सेंटेंस बिना बी थर्ड फॉर्म की मत बनाना, राइट। सो पैसिव में लगता ही बी थर्ड फॉर्म है, तो आपने ये थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म लगाई, बिकॉज पैसिव कहता है जितनी मर्जी थर्ड फॉर्म आ जाए पर मेरा थर्ड फॉर्म मुझे जरूर चाहिए। मैं हर जगह सेक्रीफाइस करूंगा पर अपने टेस्ट के साथ सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। इस तरीके से आपको समझना है, राइट। अब नेक्स्ट है, खाना बनाया जाना चाहिए था रोहित के द्वारा, रोहित के द्वारा। तो सेम प्रोसेस होगा, फूड शुड हैव बीन कुक्ड। अब यहाँ रोहित है तो बाय रोहित, रोहित के द्वारा बाय रोहित। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम वही सेंटेंस होगा बट लास्ट में रोहित आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत यूज करते हैं जब आप स्पीकिंग करते हैं गाइस। खाना बनना चाहिए था, आज ना मम्मी ने सिर्फ बर्गर ही खिलाया, खाना बनना चाहिए था। तो खाना बनना चाहिए था अभी आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सो इसकी इंग्लिश भी यही बनेगी, फूड शुड have been cooked. Food should have been cooked.
गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस सेंटेंस को लाइफ में यूज करते हैं। हम कहते हैं ना पैसिव वॉइस हम 70 to 80% बोलते हैं, बट ऐसे सेंटेंसेस कौन बोलता है? नोबडी स्पीक्स। सबसे ज्यादा ये वाला सेंटेंस बोला जाता है, तो इसकी इंग्लिश में यही बनेगी। आगे अब हम अफर्मेटिव नेगेटिव देखेंगे इस सेंटेंस से, क्योंकि हम बोलते सबसे ज्यादा इस सेंटेंस को है। ये आज तक आप पढ़ते आए हैं, ये आज आप नया पढ़ रहे होंगे, तो इस सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बोलते वक्त इस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। सो इसके सेंटेंस क्या होंगे? खाना बनना चाहिए था, फूड शुड हैव बीन कुक्ड। नेगेटिव क्या बनेगा? खाना नहीं बनना चाहिए था। नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी आ जाएगा, तो खाना नहीं बनना चाहिए था। फूड शुड नॉट हैव बीन कुक्ड। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आता है, तो शुड के बाद आप नॉट यूज करेंगे। फूड शुड नॉट हैव बीन कुक्ड। इंटेरोगेटिव में मैंने पहले भी समझाया, बार बार शुरू से समझाते हुए आई हूँ कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव। तो क्या वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव है। तो जब भी इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे तो पापा जी सबसे पहले आएंगे, बिकॉज मैंने पहले भी समझाया है कि डाइनिंग टेबल पर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो हु विल सिट इन द फ्रंट ऑफ द डाइनिंग टेबल? ऑब्वियसली आपके पापा बैठेंगे, हेड ऑफ द फैमिली, तो पापा को सबसे पहले फ्रंट पे बिठाएंगे। तो मैंने पहले भी समझाया गाइस आपको कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब आपके पापा हैं, और पापा की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है। तो यहाँ पर पापा शुड हैं अब, राइट? तो शुड को आप सबसे पहले फ्रंट पे बिठाओगे, फादर को। इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड हैव बीन कुक्ड, फूड हैव बीन कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। क्या खाना नहीं बनना चाहिए था? सो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या वर्ड शुरू में आ रहा है तो पापा सबसे पहले आ जाएंगे, फादर। और नेगेटिव है गाइस, तो नेगेटिव की तरह सारा सेंटेंस जाएगा। शुड आ गया, फूड नॉट हैव बीन कुक्ड। शुड आ चुका है इसलिए स्किप करेंगे, फूड नॉट हैव बीन कुक्ड, फूड नॉट हैव बीन कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट सेंटेंस? शुड फूड नॉट हैव बीन कुक्ड, राइट? अब चलते हैं WH फैमिली। मीन जो भी वर्ड WH या S से शुरू हो दैट इज कनेक्टेड टू योर WH फैमिली। यहाँ पर क्यों है, वाई, मैंने आपको पहले भी बताया गाइस, जितनी भी WH फैमिली है वो दादाजी कंसीडर करेंगे आप। मीन्स इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो दादाजी हैं, और जब भी आप दादाजी की टर्न रखेंगे तो सबसे पहले फ्रंट पे रखेंगे। आप डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर पापा जी को प्रेफरेंस देंगे कि दादाजी को देंगे? ऑब्वियसली अपने ग्रैंडफादर को बिठाएंगे पहले फ्रंट सीट पर, फिर पापा जी को बिठाएंगे। सो सबसे पहले आप WH फैमिली दादाजी को बिठाएंगे, ग्रैंडफादर, देन पापा जी, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे, राइट? तो पापा जी शुड। उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड हैव बीन कुक्ड, food have been cooked, question mark. So what will be your exact sentence? Why should food have been cooked? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। मैं सारे पैटर्न पे लाइट डाल रही हूँ गाइस ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैं फिर कहूंगी मेन काम जो है आपकी प्रैक्टिस का है। जब तक ये चीजें ब्लड में नहीं जाएंगी आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, राइट? सो आज के लिए इतना ही रोकेंगे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस अपडेट करती रहूं गाइस। थैंक यू, गुड लक, all the very best, keep learning, keep studying, keep smiling, be happy all the time, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much, have a blossoming day. Thank you so much.